ने कभी एक नारा दिया होगा मामून भाई ने कि घर घर तक पानी पहुंचाएंगे। एक व्यंग बन के रह गया बरसात के दिनों में कि पानी आदमी के घरों में खड़ा हुआ है। एक बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की भी है, उसके साथ साथ जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की भी होनी चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदार इसके हम होते हैं, बात को हम दोष लगाते रहते हैं। तो नगर पालिका की तो कमी है ही, साथ ही इसमें परिवार की भी बहुत बड़ी कमी देखने को मिली है। जिला रामपुर में एक बच्चा जिसकी मौत नाले में डूबकर हो गई, हालांकि प्रशासन ने प्राकृतिक आपदा के तहत उसके घर वालों को मुआवजा दिया है और जो उसका पिता है उसको संविदा पर नगर पालिका में जॉब देने की बात भी की है। इस वक्त हम चाहेंगे कि कुछ एक्सपर्ट से इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वो हादसा किसी तरीके से टाला जा सकता था और कौन लोग जिम्मेदार हैं इसमें। हमारे बीच मेहंदी हसन साहब हैं जो कि पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपनी बड़ी ज़िंदगी का एक मरहला उन्होंने सहाफ़त के नाम किया है। उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो बच्चे की डूब के मौत हुई है इसमें किस तरीके से उपाय किए जाते या क्या सावधानियां बरती जा सकती थीं कि घटना से बचा जा सकता था या घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जी देखिए, ये जो बच्चा नाले में डूबकर मरा है, जिसमें इस बच्चे की मौत हुई है, तो इसमें एक सबसे पहली बात ये आती है कि नगर पालिका का चुनाव जनता द्वारा जो किया गया था वो मामून शाह के नाम किया गया था। वजह ये थी कि मामून शाह अपनी मेहनत के लिए, लगन के लिए, लोगों के लिए जो उनकी मोहब्बत रही, हर वक्त हाजिर रहे। अगर अस्पताल में ज़रूरत है अस्पताल में मिले, और बाकी भी हज़ारों जगहों पर उनका रहा। और मेरे ख़्याल से रामपुर में सबसे ज़्यादा अगर किसी के छपे हुए बैनर रहें तो वो मामून शाह के रहे, या तो रक्तदान बचाओ या जैसा भी मामला रहा। तो यहाँ जो उम्मीदों की हम बात करते हैं, ये अलग बात है कि सीट महिला हो गई थी और उनको अपनी वाइफ को इलेक्शन लड़ाना पड़ा और शादी करनी पड़ी, इलेक्शन लड़ाना पड़ा। तो जिम्मेदारियाँ फिर भी उन्हीं के ऊपर आ जाती हैं, गाइडेंस उन्हीं का होना चाहिए। हज़ारों तरह की शिकायतें मिल रही हैं, नाले वाली शिकायत पहली शिकायत नहीं है। पानी के मामले में अगर खुले तौर पे कहा जाए तो जो निकासी का मामला होना चाहिए, जो था, बरसातें पहले भी होती थी, पानी पहले भी आते थे, लेकिन वो शिकायत रही लोगों का। अब इन्होंने कभी एक नारा दिया होगा मामून भाई ने कि घर घर तक पानी पहुंचाएंगे। एक व्यंग बन के रह गया बरसात के दिनों में कि पानी आदमी के घरों में खड़ा हुआ है। अगर पानी खड़ा है तो इसका मतलब नाली की निकासी ठीक नहीं है। अब जहाँ तक नाले की बात है, जहाँ पर आबादी के बीच से कोई नाला निकल रहा है और जिसमें हमने सुना है कि तकरीबन एक 5 फुट या 6 फुट का वो नाला है, तो वहाँ पर एक तो ढकाव ज़रूरी है, होना चाहिए, या फिर इतने गहरे नाले के आसपास कहीं ना कहीं 5-7 फुट, 4 फुट, 3 फुट, जिसमें कम से कम छोटा बच्चा ना जा सके, इतनी बड़ी कम से कम वहाँ दीवार होनी चाहिए जहाँ गहराई नाले की बहुत ज़्यादा है। और बाकी जो उपाय हैं वो भी होना चाहिए, लेकिन बड़ी असंवेदनशीलता वाला मामला है। और भले ही उनको दे दी गई हो, लेकिन एक बच्चे की कमी, एक इंसान की कमी तो कभी पूरी नहीं हो पाती है। अलग बात है संतावना के तौर पर अगर कुछ किया गया उनके साथ तो ये बेहतर है, होना चाहिए, इंसान का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले और सबसे ज़रूरी यह है कि सामाजिक तौर पे जो जिम्मेदारी बनती है नगर पालिका की, उसकी ज़िम्मेदारी उठाना चाहिए। मैं इनडायरेक्टली कहूँगा कि मामून भाई को ये ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी उनकी है, ये बात ठीक है, उस पद पे उनकी पत्नी आसीन है, लेकिन गाइडेंस, जो बड़े बड़े फैसले होते हैं वो घर में बैठ के ही होते हैं, टेबल पे ही होते हैं, चाहे वो नगर पालिका की टेबल पे हो या घर की टेबल पे बैठ के हो। तो ये ज़रूरी है कि मामून भाई का जो नाम था, जो उन्होंने अपना नाम कमाया था, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी समर्पण से, सारी चीज़ों से जो नाम कमाया था, उस नाम को बचा के रखने के लिए कम से कम उन्हें इस तरफ देखना ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि जिनकी जिम्मेदारियां हैं उनको ये जिम्मेदारियां निभानी चाहिए थी। जी, हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कोच फ़रत अली ख़ान, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि इस बारे में उनका क्या कहना है। देखें, ऐसा है कि हादसा जो होते हैं वो कभी भी कह कर के नहीं आते हैं, इसे इंसिडेंट बोलते हैं हम लोग। तो जैसे आंधी है, किसी का छप्पर उड़ जाए, जैसे बारिश है, किसी की रक्षा बह जाए, ऐसे अगर इंसानी ज़िंदगी या जो जीवित प्राणी हैं अगर उनके साथ ऐसा होता है तो दिल को तो बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन अपने अभिभावकों को, माता पिता को ज़िम्मेदारी महसूस करना चाहिए कि जहाँ पर खुले हुए नाले हैं या जहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं
वहाँ पर अपने बच्चों को जाने से रोकें। और अगर हम अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर जाने से नहीं रोकते हैं तो हम ज़िला प्रशासन के ऊपर आरोप लगा लें, नगर पालिका पे आरोप लगा लें या अन्य लोगों पे लगा लें, लेकिन अपने आप को बचाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ आरोप लगाना है वहाँ खुद की हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ बनती है और हमें खुद जिम्मेदार रहना चाहिए। मैं ज़िला प्रशासन का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उस बच्चे की आर्थिक सहायता की, उसके फादर को भी कहीं पर नौकरी देने की संविदा पे बात कही है, उसे मिलना चाहिए। तो ज़िंदगी तो नहीं बचती लेकिन भरपाई हो जाती है और समय जो है वो वक्त वो घाव भर देता है। और मैं कहूँगा कि फिर से कि अपने बच्चों के लिए आप अहम जिम्मेदार हैं। आप अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए किसी के ऊपर दोष ना डालें। नहीं, मेरा कहना है कि किसी तरीके से हादसा बच सकता था, जो सावधानी कोई बरती जा सकती थी। देखिए, हादसा जो है वो लाजमी सी बात है कि जैसे सड़क में गड्ढे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का दावा है कि हम गड्ढा मुक्त सड़क देंगे, तो यहाँ पर हम लोगों के ऊपर एक सवालिया प्रशासन के ऊपर निशान लग जाता है कि बरसात के मौसम में अगर गड्ढे होंगे तो पानी जब एक साथ सड़कों पे बहने लगता है तो फिर ना गड्ढा पता चलता है ना कुछ। इसमें दोष सीधा सीधा प्रशासनिक होता है और जो संस्था इसकी जिम्मेदार होती है, जैसे नगर पालिका हो, पीडब्ल्यूडी हो या अन्य जो सड़कों का नालों का व्यवस्था देखती हैं, उनको इसके ऊपर जागरूक रहते हुए कार्य करना चाहिए। हाँ, एक बच्चा की ज़िंदगी वहाँ गई तो ये हादसा सामने आ गया। न जाने कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि जो शहर से बाहर होते हैं, बच्चे बह जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता है। मैं अभी टीवी चैनल के माध्यम से देख रहा था कि एक गांव था, गांव में बच्चे जो थे वो धान की रुपाई करने आए थे, वहाँ से कहीं से मगरमच्छ आ जाता है और एक बच्चे को पटक पटक के वो जिंदा निकल जाता है। तो क्या हम इसको भी प्रशासन की वो मारेंगे? ये इंसिडेंट होते हैं। फिर नहीं, उसमें भी प्रशासनिक कमी सामने आई थी कि जो क्रोकोडाइल वहाँ पर था तो उसके बाहर उसकी सफाई या उसकी फेंसिंग की जानी चाहिए थी और बच्चों का वहाँ पे प्रवेश वर्जित किया जाना चाहिए था। देखिए, ऐसा है, अगर सच्चाई पूछें तो जहाँ बच्चों का प्रवेश वर्जित होता है बच्चे वहीं पहुँचने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, पानी में, ऐसे गहरे पानी में बच्चों का क्या काम है? मगरमच्छ की जिम्मेदारी जिला फेंसिंग तो की जा सकती थी ताकि बच्चे वहीं जाते ही नहीं। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखें, ट्रेन चलती है ना, बिल्कुल ठीक बात है कि ये फेंसिंग जो है वो होना चाहिए थी। फेंसिंग होगी, हो रही होगी, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी फिर से मैं कहूँगा कि माँ बाप की है। अब हम लोग कहते हैं साहब मीडिया वालों ने क्यों नहीं हाईलाइट किया? बड़ी जिम्मेदारी तो है, लेकिन जिम्मेदारी औरों की भी बनती है या नहीं? औरों की क्या, जो लोग वहाँ पर थे, मतलब उस जगह चश्मदीद थे, उन्होंने बहुत कोशिश की बच्चे को बचाने की, इसको भी बचाने की कोशिश की होगी। तो हादसा जो होते हैं वो दिल को दुखा देते हैं। आरोप प्रति आरोप किसी पर भी लगाते रहिए। फिर से मैं कहूँगा, उनके माँ बाप को अल्लाह ताला उस बच्चे की मग़फ़िरत फरमाए। उनके माँ बाप को और हर माँ बाप को ये तौफ़ीक दे कि वो जब ज़्यादा जाड़ा हो, बहुत गर्मी हो या कहीं ऐसी प्राकृतिक आपदा हो, वहाँ पर अपने बच्चों को ना निकलने दें, क्योंकि फिर से मैं कहता हूँ सबसे बड़ी जिम्मेदार इसके हम होते हैं। बात को हम दोष लगाते रहते हैं। बहुत अच्छी बात कही कि प्रिकॉशंस जो है वो पहली सावधानी जो है वो परिवार से ही बनती है। हमारे बीच रवि सैनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी भी राय जानना चाहेंगे कि आखिर हादसे को किसी प्रकार बचाया जा सकता था या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सन्नू भैया, और आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया। जिस तरह से देखा जा रहा है कि मौसम इस टाइम बरसात का है और बरसात के मौसम में और हर अभिभावक को जो है वो अपने बच्चों को लेकर सतर्कता भी निभाते हैं। और देखा जा गया काफ़ी, जैसे रामपुर में अभी एक बच्चे की पानी में बहने के कारण उसकी मौत हो गई है, वो एक निंदनीय दुखद की घटना है।
तो हमारी भी गलती है कि हम बरसात के मौसम में अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर खेलने दें। और जैसे कि देखा जाता है शहर के अंदर जो कम से कम 6-6, 7-7 या 4-4 फीट के नाले होते हैं, उनमें जब पानी का बहाव होता है तो पूरे शहर का पानी होता है जो तेज़ बहाव में किसी को भी बहा कर ले जा सकता है। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की भी है, उसके साथ साथ जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की भी होनी चाहिए। जिस तरह से जो नाले हैं, उन नालों को जहाँ पर टूटे हैं या फिर जो उनका जो ढकने का, उनको बंद करने का सामान साजो साज नहीं है, तो उसको भी ढकने की व्यवस्था नगर पालिका प्रशासन के द्वारा की जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा ज़िला प्रशासन है, ज़िला प्रशासन ने उस बच्चे के परिवार वालों को आर्थिक मदद के रूप में एक बड़ी सौगात भी दी है। वो एक बड़ी अच्छी खुशी की भी बात है। लेकिन सबसे दुख की बात हमारी ये है कि जो अभिभावक हैं वो ऐसे में बरसात के मौसम में बच्चों को बाहर खेलने देते हैं। इस टाइम जो है, जैसे मान के चलिए कोई कीड़ा मकोड़ा भी है, तो मैं एक इसके साथ साथ एक दूसरी चीज़ भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि बरसात के मौसम में अपने घरों में, जंगल में या फिर रास्ते में भी कीड़े मकोड़े जैसी जहरीले कीड़े मकोड़े ऊपर आ जाते हैं, घर के अंदर भी आ जाते हैं। अभी एक उत्तराखंड का किच्छा पड़ता है, रुद्रपुर से आगे है, तो वहाँ पर एक सांप ने, ब्लैक कोबरा ने उसको काटा था। व्यक्ति को अपने रिलेशन में थे, उनकी सिर्फ लापरवाही की वजह से उनकी जान गई है। कम से कम 7 घंटे वो गाड़ी में लेकर घूमे, उसको जो है किसी मौलवी, मुल्ला जी या झाड़ फूक वाले के पास भी उनको लेकर पहुँचे। लेकिन प्रशासन और शासन की जो एक मंशा है, जिस तरह से स्नेक एंटी वेनम है, वो हर पीएससी, सीएससी, ज़िला अस्पताल हर जगह इस टाइम उपलब्ध है। तो मैं जो ऑक्सीजन न्यूज़ नेटवर्क है, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है रामपुर से सन्नू खान, और हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं, परम आदरणीय मित्र हैं हमारे, तो मैं इनके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को एक जागरूकता संदेश भी दूंगा कि जिस तरह अगर आपको कभी भी किसी भी कंडीशन में सांप काट ले तो आप कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे अपने सरकारी अस्पताल पहुँचें। सरकारी अस्पताल में जो व्यवस्था शासन और प्रशासन की तरफ से एंटी स्नेक वेनम की गई है, बहुत कारगर है। किसी भी हाल में उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है, उसकी किसी भी हाल में मौत नहीं हो सकती। ये जिम्मेदारी प्रशासन की है, क्योंकि वो व्यवस्था बहुत कारगर है। तो ये जो बात की गई है, जो मुद्दा है, हमारा जो बच्चा अभी बह के उसकी डेथ हुई है पानी में, तो एक निंदनीय है और दुख की घड़ी की बात है ये, क्योंकि उसके परिवार को ऊपर वाला सहन शक्ति प्रदान करे और उसको, जो बच्चे की मौत हुई है, उसको भगवान जो है अपने चरणों में स्थान दें। तो फिलहाल ये नगर पालिका प्रशासन को भी सतर्कता बरतनी चाहिए, ताकि जो भी नाले हैं, नालियां हैं या लोक निर्माण विभाग की तरफ से गड्ढे रोडों पर छोड़े गए हैं, उन गड्ढों को भी समतल कराया जाए, ताकि किसी भी प्रकार से ऐसी जनहानि रामपुर या कहीं भी आगे देखने नहीं मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सन्नू भैया, आपने बोलने का मौका दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात हमारे रवि सैनी जी ने कही कि अक्सर प्राकृतिक आपदा के तौर पर सर्पदंश यानी सांप काट लेता है और इस दौरान लोग झाड़ फूक के चक्कर में रहते हैं। हालांकि ज़िला प्रशासन, जो स्वास्थ्य विभाग होता है, वो इसके लिए बड़ा कारगर सिद्ध होता है। ऐसे में झाड़ फूक से दिल तो बहला सकते हैं, दिल को मना सकते हैं, मान सकते हैं कि भाई ठीक है, दिल मान जाएगा कि हाँ झाड़ फूक का भी हमने एक पोर्शन कर लिया, लेकिन सिर्फ झाड़ फूक पर ही आधारित नहीं रहना चाहिए। और उसमें जो है कुछ एंटी वेनम डोज होती हैं जो कि इस्तेमाल करके एक ज़िंदगी बच सकती है। हमारे साथ हरविंदर दिवाकर मौजूद हैं, पुराने पत्रकार हैं और बड़े चैनल के प्रतिनिधि हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये जो घटना है, इसको आप कैसे देखते हैं और आपका क्या सुझाव और उपाय है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सन्नू भाई आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और जो अभी एक नाले में बच्चे की डूबने के कारण मौत हुई है, तो वो काफ़ी दुखद है और उसमें काफ़ी लोगों ने दुख व्यक्त भी किया है। आपको बता दूं कि अगर देखा जाए जो नगर पालिका है, उसके द्वारा जो कमियां देखने को मिली हैं, तो नगर पालिका की तो कमी है ही, साथ ही इसमें परिवार की भी बहुत बड़ी कमी देखने को मिली है। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो परिवार अगर इसमें अपने बच्चों पर अगर ध्यान दे, खासकर बारिश के मौसम में, क्योंकि जब बारिश पड़ती है तो जो नाले हैं 5-5, 6-6 फुट के, वो एक ओवर होकर चलते हैं। तो वहीं बने मकानों में जो बच्चे आसपास के जो और भी आके खेलते हैं, तो परिवार वालों को उन पर ध्यान रखना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है और कितने समय से घर से बाहर गया हुआ है। तो वहीं घर वालों को भी ध्यान रखना चाहिए।
उसी के चलते एक 8 साल का मासूम बच्चा बाहर खेलने के लिए निकला और उसका पैर फिसला और वो नाले में जा गिरा। उस गिरने के कारण वो काफ़ी देर तक पानी के बहाव में बहता गया और वहीं नगर पालिका टीम के द्वारा और भी स्थानीय लोगों के द्वारा उसे ढूँढने का प्रयास किया गया। तो प्रयास करने के बाद काफ़ी घंटों के बाद उस बच्चे को उसका शव था वो बरामद किया गया था। तो अगर बात की जाए नगर पालिका की, तो नगर पालिका को भी इस बात पर काफ़ी गौर करना चाहिए कि जो नाले हैं उन्हें साफ़ करने के लिए जो गड्ढा बनाया जाता है तो उस गड्ढे को तत्काल जल्द से जल्द उस गड्ढे को ढकने का काम करें, जिससे और होने वाली जो ये ऐसी घटनाएं हैं तो उससे बचा जा सके। और साथ ही मैं परिवार वालों से भी यह आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और बारिश के मौसमों में कम से कम बाहर जाने को दिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंदर दिवाकर जी। तो यहाँ पर जो सुझाव हैं वो ये हैं कि जो घटना है वो कुछ सावधानियाँ अगर बरती जाएं तो हम बहुत सारी ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। हालांकि अनहोनी जो है वो घटित होकर रहती है, लेकिन कुछ अनहोनी में कमी भी की जा सकती है अगर हम सावधानियाँ बरतें। तो ये हैं एक्सपर्ट, फील्ड के एक्सपर्ट लोगों की राय। और ये गली नुक्कड़ और चौराहे और दुकान के बीच में बैठकर जो हम उन लोगों से ऐसी राय लेते हैं, उनसे सुझाव लेते हैं कि किसी तरीके से जो शहर की बड़ी घटना है, जो सबसे चर्चित घटना है, उसमें कैसे क्या सुझाव हो सकते हैं, अनहोनी को रोका कैसे जा सकता है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो ये कार्यक्रम आप देख रहे थे खान्स क्रॉस विद एक्सपर्टीज़ ऑक्सीजन न्यूज़ नेटवर्क के लिए।